गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार पेरेंट्स। ओके बच्चों, आज हम अपनी स्मार्ट क्लास में क्या देख रहे हैं आप? ये किस चीज की पिक्चर है? सारंगी। ठीक है, ये कौन है? सारंगी वाला। ये एक सारंगी है और यहाँ पे क्या है? गांव वाले हैं और ये सारंगी वाला एक सारंगी बजा रहा है। और इसी सारंगी क्या होती है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे एक म्यूजिक आता है। तो वही सारंगी से एक मीठी सी सुंदर सी तान आती है। तो आज हम यही सारंगी अपने बुक के एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप अपनी रिमझिम बुक निकालिए, चैप्टर 10 मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो इसमें क्या है कि एक गांव है, ये दिख रहा है ना आपको? एक गांव है। गांव में क्या है? एक सारंगी वाला आया जो एक बहुत ही मीठी सारंगी बजाता है। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब होता है ना कि कुछ अच्छी सी आपको चीज दिखाई देती है तो सब लोग क्या होते हैं? वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे ही वहां एक सारंगी वाला आया और उस सारंगी वाले ने एक बहुत ही मीठी सारंगी बजाई, जिससे वहां के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सारंगी की आवाज और सारंगी वाले की बजाने की कला से सारे लोग दंग रह गए कि वो इतनी अच्छी और मीठी सारंगी कैसे बजा रहा है। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। तो सब लोग क्या कहने लगे कि ये कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि वाह कि कितना आनंद आ रहा है इस सारंगी को सुनकर। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। तो वहीं पे पास में एक भोला भी बैठा था। ये है भोला, ठीक है, वो भोला भी वहीं बैठा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। तो वो क्या कहने लगा? ये सब झूठे हैं। मतलब वहां के सभी लोग क्या कह रहे थे कि सारंगी वाला बहुत ही मीठी सारंगी बजाता है और उसकी सारंगी बहुत ही मीठी आवाज में आ रही है। लेकिन उसी के पास बैठा हुआ एक भोला नाम का एक लड़का था। वो कह रहा है गांव वाले झूठे हैं, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई मीठा स्वाद नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब उसने सोचा कि शायद क्या पता अब मैं सारंगी वाले के पास जाके बैठ जाऊं तो शायद उससे मेरा मुंह मीठा हो जाए। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो अब क्या हुआ? सभी लोगों को बहुत आनंद आ रहा था उस सारंगी वाले की सारंगी सुनकर। तो रात को 3-4 बज गए। सारंगी सुनते सुनते उनका गाना बजाना फिर उसने बंद कर दिया। तब सभी लोगों ने कहा कि महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन आप यहीं ठहरिए। ये बात सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब भोला ने बोला, ये तो फिर से यही बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, ठीक है, तो ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते सबके सब। तो सारंगी हो सकती है कि मीठी हो, पर मुझे ये स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल क्या होता है? ये गांव में एक जैसे पेड़ होता है तो पेड़ के नीचे ऐसे बनाते हैं ना, तो उसे हम चौपाल कहते हैं, ठीक है, तो ये है चौपाल। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। खोली मतलब उसके ऊपर कवर, जैसे आप अपने बुक्स पे कवर चढ़ाते हैं, है ना, तो उसने भी अपनी सारंगी पे कवर चढ़ाया और उसे अपने पास रखकर सो गया।
पर भोला को चैन कहाँ था। लेकिन भोला तो परेशान हो रहा था कि मुझे ये सारंगी मीठी क्यों नहीं लग रही है, सब कह रहे हैं सारंगी मीठी है मीठी है, लेकिन मुझे तो ये मीठी लग नहीं रही है। वो इस चीज से बहुत परेशान था। कभी होता है ना कि आप किसी चीज को सोचते रहते हैं तो उस चीज में आपका दिमाग जाता है। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खौल उतारकर उसे जीभ से चाटा। तो उसे तब भी कुछ स्वाद नहीं आया। उसने क्या करा, परेशान होके उसने सारंगी को उठा लिया, ठीक है, और वो उसे जीभ से चाटने लगा कि शायद चाट के मुझे उसकी मीठी स्वाद आ जाए। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। अब उसने क्या करा, सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। अब उसने क्या करा, जो उसके मुंह के पास उसका जो छेद होता है ना सारंगी में, ये जो छेद है, उसने क्या करा, अपने मुंह के पास ले जाके उसको उड़ेला कि शायद इससे मुझे मीठा स्वाद आ जाए। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। वो क्या हुआ, वो कहने लगा कि गांव वाले तो बहुत बेवकूफ है। उन्हें क्या हुआ, वो बहुत ही गुस्से में आ गए देखकर। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब उसने क्या करा, सारंगी को लिया और गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब वो उसने क्या बोला कि गांव वाले बेवकूफ हैं। वो जाकर अपनी जगह पे चुपचाप से सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। अब क्या हुई, जैसे सुबह हुई, क्योंकि रात को तो सब सो गए थे, तो जैसे ही सुबह हुई तो सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, है ना। तो इससे सभी लोग और सारंगी वाला बहुत ही दुखी हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। तो सब लोग क्या कहने लगे कि बहुत ही मीठी सारंगी थी, अब इसे पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी। अब क्या हुआ, भोला को इस बात पे गुस्सा आ गया। वो बोला, अच्छा इसमें क्या खाक मीठी थी है, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तो उसने बोला कि ये क्या खाक मीठी थी, मैंने इसे चाटा भी था तब भी इसमें से कोई मिठास नहीं निकली, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो उसने क्या बोला कि तुम सब गांव वाले क्या हो, झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। उसने क्या करा था, सारंगी को गांव से बाहर फेंक दिया था। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया, क्योंकि भोला ने क्या बेवकूफी दिखाई थी। अब सारंगी मीठी मीठी का मतलब है कि सारंगी की आवाज मीठी थी, लेकिन उसके अंदर दिमाग तो था नहीं, ठीक है। तो उसने बोला कि मीठा का मतलब जैसे हम चॉकलेट्स और टॉफीज और ये मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं, अब त्योहार आ रहे हैं तो अब तो बस आप लोग मिठाइयाँ खाते हो ना, तो उससे मीठा स्वाद आता है। उसने भी ये सोचा कि हाँ मुझे सारंगी से भी मीठा स्वाद मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस सारंगी से जो आवाज निकल रही है वो मीठी है। तो उसकी बेवकूफी के कारण उसने क्या करा, उस सारंगी को बाहर, गांव से बाहर फेंक दिया। तो लोग उसकी बेवकूफी पर बोलने लगे कि ये कितना बेवकूफ है कि इसे इतना समझ नहीं आया कि वो सारंगी मीठी है या उसकी सारंगी से निकलने वाली तान मीठी है। तो आज आपने इस पाठ में क्या पढ़ा कि हमें थोड़ा दिमाग से भी काम लेना चाहिए। ओके, तो अब आपको इसके कठिन शब्द करने हैं और पूरा चैप्टर रीड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।